नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 18 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज मिलते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जिनमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स है। इस एप्लीकेशन पर ही आपको ई बुक्स जो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी की सारी ई बुक्स भी यहीं पर मिलती हैं। तो ये वाला कोर्स है पैराजंबल और क्लोज टेस्ट का। यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है वो सबके सब आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर से अगर मिलेंगे तो लेवल भी अच्छा ही होगा। यहाँ पर इनका पीडीएफ मिलता है, साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त होता है। ई बुक्स की अगर बात करेंगे तो वोकैबुलरी ई बुक है, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स के लिए एक अलग ई बुक है। फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए एक अलग ई बुक उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रकार से ये ई बुक भी बहुत ही बेहतरीन, और साथ में एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए पेपर सेट्स भी यहीं पर उपलब्ध करवाए गए हैं। बात करें इस बैच की तो ये जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच है आज से स्टार्ट होगा, हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है। जिसमें एक एडिटोरियल जो आपको शाम को 5 बजे मिलता है वो यहाँ पर 12-1 बजे करीब दोपहर मिल जाता है। दूसरा एडिटोरियल है वो रात को मिलता है, लेट नाइट मिलता है। ठीक है, तो दोनों एडिटोरियल्स मिलेंगे, पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। और बात करें कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे सेशन की हमेशा की तरह। और एक बात और, एक रात को सेशन अपलोड किया गया था यूट्यूब पर, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। वो सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उस सेशन में आपको किसी भी न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज से एक आर्टिकल डिस्कस करवाया जाएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसी उद्देश्य से वो सेशन स्टार्ट किया गया है। तो ये स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्लड दैट इज डोनेटेड वॉलंटरीली एंड विदाउट रेम्यूनरेशन इज कंसीडर्ड टू बी सेफेस्ट। क्या कहना चाहता है कि वो रक्त, वो खून जो कि डोनेट किया जाता है, रक्तदान करते हैं ना, तो अगर ब्लड को डोनेट किया जाता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, और बिना किसी रेम्यूनरेशन मतलब बिना किसी पैसा लिए कह सकते हो, तो ये जो है सबसे सेफेस्ट माना जाता है। सेफेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग होना चाहिए। आपका आंसर है वो 3 नंबर होगा। दूसरे की अगर बात करें तो विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स हैव मोस्टली एडहेर्ड बाय अनरिटन लॉज। तो कह रहा है कि भारत में जो महिलाएं हैं, भारतीय राजनीति में जो महिलाएं हैं, वो अधिकांशतया एडहेर्ड बाई, एडहेर का मतलब, एडहेर के साथ में टू लगता है, एडहेर टू का मतलब पालन करना होता है। ठीक है, वो अक्सर मतलब एडहेर टू है, मतलब पालन करती हैं अनरिटन लॉज का। तो यहां पे एडहेर के साथ में बाई नहीं आएगा, टू लगेगा। राइट, इसके बाद में बात करें तीसरे की, तो द बैटल टू सेव एलिफेंट्स, तो जो लड़ाई है एलिफेंट्स को बचाने की, किस चीज से बचाना है? एक्सटिंक्शन से, कि ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, इनको बचाना है। ये लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा दूर है खत्म होने से, मतलब लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बट विद टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर तकनीक की सहायता ली जाए तो इट कुड गेट जस्ट अ लिटिल बिट इजियर, तो ये थोड़ा सा और अधिक आसान हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन था तीसरे का। यहां दोस्तों कोई एरर है नहीं, आपका आंसर होगा नो एरर। तो ये तो था कॉमन एरर्स के बारे में। आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बूस्ट कह सकते हो या एनकरेजमेंट कह सकते हो, या तो क्या कह सकते हो बूस्ट, और या फिर क्या कह सकते हो एनकरेजमेंट। तो ये क्या है? ये मतलब एक प्रोत्साहन की बात है। प्रोत्साहन किसका? प्रोत्साहन है यहाँ पे शॉट इन द आर्म का मतलब हो गया कि एक जो वैक्सीनेशन की बात चल रही है, वैक्सीन बनाने की बात चल रही है, तो उसमें एक अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, तो वो एक प्रोत्साहन का काम करेगा, वो बूस्ट देने का काम करेगा। तो फाइजर जो कंपनी है उसकी बात है, मॉडर्ना जो कंपनी है उसकी बात है। अभी हाल फिलहाल मॉडर्ना ने भी फाइजर के तुरंत बाद में यहाँ पे वैक्सीन बनने की घोषणा कर दी है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, 94 पॉइंट कुछ परसेंटेज में अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को एंड तक देखना, जरूर से लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। देखिए, क्लोज ऑन द हील्स, ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, नीचे देख सकते हैं, क्लोज बिहाइंड, क्लोजली फॉलोइंग, मतलब एक के ठीक बाद दूसरा।
जैसे एक ये लगा हुआ है, उसके ठीक पीछे ये है तो क्लोज ऑन द हील्स है। तो कह रहा है कि मल्टीनेशनल का मतलब बहुराष्ट्रीय होता है, फाइजर कंपनी का नाम है। अनाउंसिंग का मतलब अनाउंस करते हुए। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है फुल ऑफ होप कह सकते हो। प्रॉमिसिंग का मतलब जो आशाओं से भरा हो, जिसमें पोटेंशियल हो, जो फेवरेबल रिजल्ट देता हो, वो प्रॉमिसिंग है। रिजल्ट्स का मतलब परिणाम, किससे? फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल। ऑनगोइंग मतलब जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है। फेज 3 ट्रायल का मतलब फेज 3 का परीक्षण। ऑफ ए पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन। पोटेंशियल का मतलब संभावित कोविड-19 वैक्सीन का मतलब कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है उसकी बात है। तो कह रहा है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है फाइजर, है ना, फाइजर कंपनी है। उसने जैसे ही अपने फेज 3 रिजल्ट की घोषणा करी कि रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, फुल ऑफ होप हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट आएंगे, रोजी रिजल्ट्स आएंगे, ये सब कह सकते हो, है ना। किसका परीक्षण किया है? कोविड-19 वैक्सीन का। उसके ठीक बाद में मॉडर्ना, ठीक है, जैसे ही फाइजर ने अनाउंसमेंट किया था कि हमने फेज 3 के ट्रायल किए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, ठीक उसके बाद में मॉडर्ना एक कंपनी है, और ये कंपनी कौन सी है तो बता रखा है, द यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म। ये यूएस आधारित कंपनी है। टेक्नोलॉजी एक फर्म है, फर्म का मतलब कंपनी मान लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, यूएस आधारित है। इसने देखो क्या किया है, ये हैज इंडिकेटेड, इसने संकेत किया है, सिमिलर न्यूज, ऐसा ही एक न्यूज दी है, ऐसा ही एक समाचार दिया है, फ्रॉम ह्यूमन ट्रायल्स। और ये न्यूज कहां से निकल कर आई है? वो सिमिलर न्यूज मतलब जैसा कि फाइजर ने न्यूज दी थी वैसे ही एक अच्छी रिजल्ट इसने भी दी है। कहां से? ह्यूमन ट्रायल से। मतलब फिर से फेज 3 ट्रायल की बात कर रहे हैं, और फेज 3 ट्रायल मतलब एक टेक्निक पर आधारित ये वैक्सीन का निर्माण कर रही है। उस टेक्निक का नाम mRNA है। mRNA क्या है थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें दे रखा है। तो इफ ऑफ इट्स mRNA वैक्सीन, तो इसकी जो mRNA वैक्सीन है उसके फेज 3 ट्रायल से ऐसी ही न्यूज किसने दे दी है? मॉडर्ना ने। मॉडर्ना क्या है? यूएस आधारित एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है। समझ में आ गया? आगे देखिए, एन एनालिसिस ऑफ 95 एनालिसिस यहां पे सिंगुलर नाउन है। एनालिसिस का प्लूरल बनता है एनालिसिस, ANALYSES, आई को हटा के ई जोड़ देंगे, ई कर देंगे तो एनालिसिस विश्लेषण को बोलते हैं, प्लूरल बन जाएगा, ये नाउन है। एन एनालिसिस एक विश्लेषण, किसका? 95 लोगों का विश्लेषण। किसमें से? नियरली लगभग 30,000 वॉलंटियर्स, 30,000 वॉलंटियर समझते हो, अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत करता है। तो वॉलंटियर्स अपनी इच्छा से आगे आए हैं कि हम पर परीक्षण करके देख लीजिए, फेज 3 ट्रायल जो आप कर रहे हैं वैक्सीन का। तो 30,000 जो वॉलंटियर्स हैं लगभग, उनमें से 95 लोग जो हैं उन पर जो विश्लेषण है उसकी बात कर रहा है। अब यहां पे हाइफन लगा के थोड़ी जानकारी देगा कि ये वॉलंटियर्स की बात है। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये वॉलंटियर्स कहां से हैं? ये केवल और केवल कहां से हैं? यूएस से है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, अमेरिका से हैं। ये दे क्यों है पता है आपको? क्योंकि जिस भी देश के नाम के साथ हम यूनाइटेड जोड़ देते हैं उसमें दे लग जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरे के पूरे कहां से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। अब हु आ रहा है इन्हीं वॉलंटियर्स के लिए। तो ये वो हैं जो टेस्टेड पॉजिटिव, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिनका मतलब टेस्ट किया गया और ये पॉजिटिव पाए गए हैं। रिवील्ड दैट, इन्होंने दर्शाया है। ये 95 की बात कर रहे हैं। 30,000 वॉलंटियर्स जो अमेरिका से हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनमें से 95 जो यहां पे टेस्ट किया गया है, इन 95 ने रिवील किया है, उजागर किया है। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना। क्या उजागर किया है? दैट की 90 हैड ओनली गॉट अ प्लेसेबो। प्लेसेबो का मतलब क्या होता है? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपको ये पता होता है मन ही मन तो कि दवा दी जा रही है, लेकिन उसके बदले आपको एक झूठी दवा दी जाती है। मतलब दवा नहीं दी जा रही है। जैसे इंजेक्शन की बात करें तो ये जो वैक्सीन है, किसी को तो लगा दिया दवाई से भरकर इंजेक्शन, किसी को पानी से भरकर या कोई और चीज लगा दी गई, वो दवा उसमें नहीं डाली गई, तो प्लेसेबो कहते हैं। ताकि मन में एक फीलिंग ऐसी डेवलप हो जाए कि हाँ मुझे इंजेक्शन लग रहा है, और कई बार मन को अच्छा लगता है तो फिर वो रिजल्ट पॉजिटिव आने लग जाते हैं, तो वो प्लेसेबो है। तो कह रहा है कि इसने उजागर किया कि 90 हैड ओनली गॉट अ प्लेसेबो, कि 95 जो लोग पर परीक्षण किया गया उनमें से 90 लोग जो हैं उनको तो प्लेसेबो मिला, ठीक है, उनको तो मतलब इंजेक्शन लगाया, पानी से भरकर लगा दिया। एंड 5 द डबल वैक्सीन शॉट्स, और 5 ऐसे थे जिन पर डबल वैक्सीन शॉट मतलब 2 बार इंजेक्शन लगाए गए, 2 बार यहां पे वैक्सीन लगाई गई। तो 90 लोगों पर तो प्लेसेबो, और 5 लोग हैं उस पर डबल वैक्सीन शॉट, ठीक है, उस पर 2 बार वैक्सीन लगाई गई, राइट। आगे देखेंगे,
दिस लेड टू जो है ये परिणित होने को बोलते हैं, लीड टू की सेकंड फॉर्म है। इसका रिजल्ट ये निकला, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? द वैक्सीन बीइंग डिक्लेयर्ड एज 94.5% इफेक्टिव, कि वैक्सीन जो है उसको डिक्लेयर किया जा रहा है कैसा कि 94.5% इफेक्टिव है ये वैक्सीन। ठीक है, जो 95 लोग थे, 30,000 जो वॉलंटियर्स आए थे, जिनमें से 90 पर प्लेसेबो दिया गया, 5 पर डबल वैक्सीन लगाई गई, डबल डोज दिया गया उनको, तो ये रिजल्ट ये निकला कि ये वैक्सीन जो है, मॉडर्ना की बात कर रहा है, 94.5% इफेक्टिव है और वेल पास्ट द यूएस एफडीए रिक्वायरमेंट। और यूएस का जो एफडीए रिक्वायरमेंट है, एफडीए के अनुसार जो एक आवश्यकता है कि जो भी पोटेंशियल वैक्सीन हो, जो भी संभावित वैक्सीन हो, मस्ट बी मतलब जरूर से होनी चाहिए, मस्ट है वो सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन, मतलब एक बाध्यता के लिए आता है कि जरूर से जरूर वो वैक्सीन कैसी होनी चाहिए, कम से कम 50% तो इफेक्टिव होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है किसकी? यूएस के एफडीए की, राइट। तो यूएस का एफडीए कहता है कि जो भी संभावित वैक्सीन हो वो कम से कम 50% इफेक्टिव होनी चाहिए। और मॉडर्ना की वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? 94.5%। इसका मतलब ये वेल पास्ट का मतलब यही है कि काफी ज्यादा आगे है। ये पास्ट का मतलब आगे निकल चुका है, तो ये काफी ज्यादा आगे है इस रिक्वायरमेंट से। एनकरेजिंगली मतलब काफी उत्साहित कर देने वाली बात है। एडवर्ब है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कोई अगर पार्ट ऑफ स्पीच ओपन कर सकता है, किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, तो वो एकमात्र चीज एडवर्ब होती है। तो एनकरेजिंगली काफी ज्यादा उत्साहित कर देने वाली बात है कि द कंपनी ऑल्सो सेड, कि कंपनी ने ये भी कहा है। ऑल्सो का प्रयोग याद रखें मैन वर्ब से पहले होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर होता तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में कर देते। तो एनकरेजिंगली काफी उत्साहित कर देने वाली बात है कि कंपनी ऑल्सो सेड, कि कंपनी ने यह भी कहा है दैट 11 वॉलंटियर्स, कि 11 जो वॉलंटियर्स हैं, मैनिफेस्टेड का मतलब क्या होता है? दिखाना। ठीक है, तो डिस्प्ले करना, शो करना, एग्जिबिट करना, प्रेजेंट करना, उन्होंने दिखाए। तो 11 वॉलंटियर्स ने, मतलब ये काफी उत्साहित कर देने वाली बात है कि कंपनी, अभी कंपनी कौन सी है? मॉडर्ना है, इसी कारण से दे लगा हुआ है क्योंकि हमें पता लग गया कंपनी कौन सी है। तो जब कोई नाउन डेफिनेट बन जाती है उससे पहले दे लगाते हैं। तो कंपनी जो मॉडर्ना है उसने ये भी कहा है कि 11 वॉलंटियर्स ने दिखाया है क्या? मॉडरेट टू सीवियर डिजीज। मॉडरेट का मतलब आप बैलेंस्ड कह सकते हो, कम कह सकते हो, संतुलित। सीवियर का मतलब गंभीर, कि 11 वॉलंटियर्स ने दर्शाए कैसे, मतलब इनमें बीमारी नजर आई, कुछ में तो हल्की फुल्की बीमारी, कुछ में काफी गंभीर बीमारी नजर आई। एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से सभी, वर्ष दोज, वो लोग थे who did not get the real vaccine, जिन्होंने सही वैक्सीन, मतलब इनको प्लेसेबो दिया गया था, इनको वास्तविक वैक्सीन नहीं मिली थी। ये जो दोज हु का कॉम्बिनेशन याद रखें कि जब भी हु दे रखा होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, मतलब वाक्य के बीच में, तो हु से पहले दोज लगता है, दे और देम नहीं लगता है। ये तब पॉसिबल है जब आगे एक वर्ब दे रखी होती है। तो आगे देखिए डिड दे रखा है, वर्ब है। तो ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी वो लोग थे जिनको रियल वैक्सीन नहीं मिली, है ना, जिनको मतलब बीमारी नजर आई ना, बीमारी लक्षण नजर आए कि ये कोविड से संक्रमित है, वो वही लोग थे जिनको वैक्सीन नहीं लगाई। वैक्सीन जिनको लगाई गई वो तो ठीक हो गए, ये कहना चाह रहा है। दिस इज अ साइन, ये एक संकेत है। साइन यहाँ पे नाउन है, ए लगा हुआ है। दैट की द वैक्सीन इज सक्सेसफुल, ये जो वैक्सीन है वो सफल है। ठीक है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है क्योंकि जनरली फुल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये एक संकेत है कि वैक्सीन सफल है इन इट्स प्राइमरी जॉब, किसमें? अपने प्राथमिक जॉब में। अपना जो पहला काम है इसका, प्राइमरी जॉब जो इसका है, उसमें ये सफल है। ऑफ प्रोटेक्शन, और जॉब क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा। दो यद्यपि इट्स एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस, प्रभाव। यद्यपि इसका जो प्रभाव है, एट कर्बिंग, प्रभाव कहां, किस चीज का? कर्बिंग डिजीज। कर्ब का मतलब होता है रिस्ट्रेन करना, रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना। तो इसका सुरक्षा मतलब इसका पहला जॉब क्या था? प्रोटेक्शन, उसमें तो ठीक है, कारगर है। यद्यपि इसका जो प्रभाव है, प्रभाव क्या? इसका प्रभाव ये कि ये डिजीज ट्रांसमिशन को, बीमारी के फैलने को, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट से बनता है, फैलने को बोलते हैं, स्प्रेड होने को बोलते हैं, कि बीमारी के फैलने को ये रोक सकती है। इसका ये जो प्रभाव है, इज स्टिल टू बी इवेल्युएटेड। ये प्रभाव, इज इसको देखकर लग रहा है, स्टिल का मतलब अभी भी, टू बी इवेल्युएट मतलब अभी भी इसको जांचना शेष है, अभी जांचा नहीं गया है, परीक्षण करना शेष है। इवेल्युएट का मतलब होता है असेस करना। इवेल्युएट जो शब्द है इसका मतलब होता है असेस करना, मतलब मूल्यांकन करना, मतलब जांचना। ठीक है, बात फिर से समझना। ये एक संकेत है
क्या संकेत है कि जो वैक्सीन है वो सफल है अपने प्राइमरी जॉब में। प्राइमरी जॉब इसका क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यद्यपि इसका जो प्रभाव है कि बीमारी को रोक सकता है, बीमारी के प्रसारण को ये रोक सकता है, इसको अभी भी जांचना शेष है, जांचा नहीं गया है। ठीक है, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, ये जो परिणाम है इनको अनाउंस किया गया, पैसिव वॉइस है, इनकी घोषणा की गई। एज ए कंपनी न्यूज रिलीज, किस रूप में कि कंपनी की तरफ से न्यूज तो रिलीज की जाती है, कंपनी के प्रवक्ता ने कह दिया कि हमने ऐसा किया है, हमारी वैक्सीन इतनी प्रभावी है, इस प्रकार से ये न्यूज सामने आई। एंड नॉट इन अ साइंटिफिक जर्नल, किसी वैज्ञानिक मतलब एक विज्ञान की पत्रिका होती है, विज्ञान के जो परीक्षण होते हैं उसमें कोई आर्टिकल छपता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, उसको सही माना जाता है, उसको विश्वास कर सकते हो, रिलायबल होता है वो चीजें। तो साइंटिफिक जर्नल में वो बात नहीं छपी है, कंपनी के न्यूज रिलीज में ये बात सामने आई है। इंप्लाइंग, इसका मतलब है, इसका अर्थ निहित है, ये अर्थ बताते हुए, ये मतलब गुड अर्थ है इसका मतलब ये निकाल सकते हो दैट रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, की जो रिव्यू है, पुनर्मूल्यांकन को रिव्यू बोलते हैं, किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट, स्वायत्त, जो किसी से बंधे हुए नहीं है, जो फ्रीलांसर हैं, जो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। एक्सपर्ट्स इज पेंडिंग, वो रिव्यू अभी शेष है, मतलब एक्सपर्ट्स का रिव्यू बाकी है अभी। ये कंपनी के द्वारा बताई गई बात है कि 94.5% हमारी दवा इफेक्टिव है, हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है। इसका मतलब ये साइंटिफिक जर्नल में बात नहीं छपी, तो इसका अर्थ ये निकलता है, इंप्लाई का मतलब है ना अर्थ निहित होना, इम्प्लिसिट जो मीनिंग है, एक्सप्लिसिट नहीं है, उसे कहते हैं इंप्लाई। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि रिव्यू जो है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का वो अभी भी शेष है, पेंडिंग है। ठीक है, मैनिफेस्ट के मतलब आप देख सकते हैं यहां पे। आगे देखिएगा, मॉडर्ना's रिजल्ट्स, तो मॉडर्ना जो कंपनी है उसके जो परिणाम है, लाइक फाइजर्स, जैसे कि फाइजर के परिणाम। अब देखो फाइजर्स के बाद में नाउन नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, हम बात यहां पे रिजल्ट्स की कर रहे हैं तो यहां पे रिजल्ट्स की बात ही कर रहे हैं। तो जैसे फाइजर के रिजल्ट्स हैं वैसे ही मॉडर्ना के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आर ए बूस्ट, वो एक प्रोत्साहन है, वो शॉट इन द आर्म था ना, वो इसी के लिए था, वो प्रोत्साहन है, वो बूस्ट है, वो एनकरेजमेंट है फॉर अ न्यू अप्रोच, किसके लिए कि एक नई अप्रोच सामने आई है। अप्रोच किसकी है, टू लगेगा, टू वैक्सीन डिजाइन, की कैसे वैक्सीन को डिजाइन करना है। तो पहले देखो वैक्सीन बनाने के लिए हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं, उससे ये समझ में आया था कि वैक्सीन बनती है जिस वायरस के अगेंस्ट आप वैक्सीन बना रहे हो उसी वायरस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि एंटीबॉडीज जो है वो रिएक्ट करें, एंटीबॉडीज जो है मतलब विकसित हो जाएं। ठीक है, इसी का इसमें क्या है, इसमें वायरस को इंजेक्ट नहीं किया जाता। तो ये एक नई टेक्निक है, एक नई डिजाइन है, मॉडर्ना ने फाइजर की जैसे ही ये यूज किया है, फाइजर ने भी ऐसा ही किया था, इसने भी ऐसा ही किया। तो फाइजर के जो रिजल्ट्स हैं उसी की तरह मॉडर्ना के जो रिजल्ट्स हैं वो एक बूस्ट है, वो प्रोत्साहन है, किसके लिए कि एक नई अप्रोच सामने आई है वैक्सीन को डिजाइन करने की। ठीक है, द mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन की जो ये mRNA क्लास है ये सिंगुलर है सब क्लास, इसलिए यहां पे ई जाना चाहिए, गलत दे रखा है R। ठीक है, तो ये जो क्लास है इज अ सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन, ये एक संश्लेषित निर्माण है। सिंथेटिक मतलब मानव निर्मित, मैन मेड, आर्टिफैक्ट इसको बोलते हैं, मैन मेड बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन निर्माण ऑफ अ पीस, किसका, एक टुकड़े का, टुकड़ा किसका, जेनेटिक मशीनरी, मशीनरी का मतलब तो सिस्टम मान लो, जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक को बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक सिस्टम का, दैट वायरसेस नीड टू रेप्लिकेट, वो सिस्टम जो कि जिस वायरस को आवश्यकता पड़ती है रेप्लिकेट करने का मतलब हूबहू प्रति तैयार करना, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना, जेरोक्स निकालना, उसको रेप्लिकेट बोलते हैं। तो एमआरएनए जो क्लास है वैक्सीन की, जो भी टीके हैं उसकी ये जो क्लास है, ये जो वर्ग है, ये एक मानव निर्मित कंस्ट्रक्शन है, किसका, एक जेनेटिक सिस्टम के टुकड़े का। ठीक है, एक पीस है जेनेटिक मशीनरी का, वो सिस्टम जो कि वायरसेस को रेप्लिकेट करने की जरूरत है, मतलब वायरसेस वैसा ही मतलब रेप्लिकेट करते हैं, वैसा ही हूबहू तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, देयर आर ट्विन एडवांटेजेस, मतलब दो प्रकार के लाभ हैं। देयर आर, अब ये देयर जो है ये आपको इन्वर्जन सिखाता है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, तो ट्विन एडवांटेजेस को देखकर आर है। तो कह रहा है कि दोहरे लाभ हैं, ट्विन एडवांटेजेस हैं, दोहरे लाभ हैं, किसके, नो फिजिकल पार्ट ऑफ ए वायरस इज इंट्रोड्यूस। पहला लाभ क्या है कि एक तो कोई भी फिजिकल पार्ट वायरस का इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये पैसिव वॉइस है, इज के साथ थर्ड फॉर्म, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। मैंने बताया ना कि ये mRNA टेक्निक पर आधारित वैक्सीन को डेवलप कर रही है मॉडर्ना, फाइजर ने भी ऐसा ही किया। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार के वायरस के हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती, वायरस को इंजेक्ट नहीं किया जाता बॉडी में। यही कहना चाहता कि कोई भी फिजिकल पार्ट का मतलब कि वास्तव में वायरस को ही आपने इंजेक्ट किया है, ये है फिजिकल पार्ट इसका। तो वायरस के किसी भी फिजिकल पार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। रिड्यूसिंग
कम करते हुए, रिड्यूसिंग, इस प्रकार से अगर आप वायरस को इंजेक्ट नहीं करते, वायरस इंजेक्ट करने से क्या होगा, अगर बॉडी में वायरस चला गया, छोटा सा मतलब एक बहुत ही वीकेस्ट एक स्ट्रेन होता है, सबसे कमजोर एक टाइप होता है वायरस का, वो इंजेक्ट करते हैं, वो उससे देखते हैं कि कैसे एंटीबॉडी सिस्टम जो है कैसे रिएक्ट करता है उसको देखने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा वायरस इंजेक्ट करने से बॉडी कई बार बीमार भी हो जाता है व्यक्ति, ठीक है, इसके दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं शरीर पर। तो ये कह रहा है कि इससे क्या होगा, द ओड्स, ओड्स का मतलब विषमताएं, जो भी दुष्प्रभाव हैं किसके, एडवर्स रिएक्शंस, एडवर्स का मतलब विपरीत, रिएक्शंस का मतलब प्रतिक्रियाएं, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें दोहरे लाभ है, एक लाभ तो ये है कि इसमें वायरस का कोई टुकड़ा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, इस प्रकार से जो भी विषमताएं हैं, जो भी दुष्प्रभाव हैं कि इसका रिएक्शन हो सकता है टीका लगाने से, वो कम हो जाता है। एंड द नंबर ऑफ डोजेज, और जो डोजेज की संख्या है, डोजेस की संख्या, डोज का मतलब कि एक व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगा, एक वैक्सीन लगाई गई तो वो डोज है एक, ठीक है। तो कितनी डोज तैयार करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या संक्रमित है, बहुत बड़ी जनसंख्या को इम्यून करना है कोविड-19 के अगेंस्ट। तो ये कह रहा है जो संख्या है डोजेस की कैन बी क्विकली स्केल्ड अप, इसको बहुत जल्दी से, क्विकली एडवर्ब है, कैन बी स्केल्ड अप पैसिव वॉइस है, स्केल अप का मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, स्टेप अप करना है, ऑगमेंट करना है, इसको रैंप अप भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है डोजेस को, एज दे डू नॉट नीड मैमेलियल सेल्स, कारण क्या है, क्योंकि इनके लिए, दे डोजेस की बात कर रहा है, इन डोजेस के लिए आवश्यकता नहीं है मैमेलियन सेल्स, मतलब स्तनधारी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, इसलिए इसकी डोज को बहुत फटाफट बढ़ाया जा सकता है। दोहरे लाभ हो गए, एक तो इसमें वायरस का टुकड़ा इंजेक्ट नहीं करते हैं बॉडी में, ताकि दुष्प्रभाव जो पड़ने वाले हैं वायरस को इंजेक्ट करने से वो कम पड़ेंगे। दूसरी बात, इसकी डोजेस बहुत आसानी से तैयार की जा सकती है, कारण कि इसमें मैमेलियल सेल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए, द कॉन्स, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोज एंड कॉन्स, आपने सुना होगा ये फ्रेज, इसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, ये तो होता है एडवांटेज, और जो ये कॉन्स है इसका मतलब होता है डिसएडवांटेज। ये दो चीजें ध्यान रखें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स, तो कॉन्स का मतलब इसकी हानि क्या है, अभी तो हमने दोहरे लाभ पढ़े हैं, एडवांटेज प्रोज तो पढ़ चुके, अब हानि क्या है, मुश्किलें क्या हैं यहां पे। तो कॉन्स ये हैं, आर दैट, वो ये हैं कि सच वैक्सीन की, ऐसी जो वैक्सीन हैं, ऐसे जो टीके हैं, हैव नेवर बीन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, इन टीकों को कभी भी कमर्शियली मतलब बाजार के स्तर पर इनको प्रोड्यूस नहीं किया गया है, कमर्शियल तरीके से इनको प्रोड्यूस नहीं किया गया है, बाजार में ऐसे टीके अभी नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रयोग है, एक नया प्रयोग है, नए प्रयोगों में रिस्क भी होता है। तो ये वायरस मतलब ये जो टीके हैं इनको कमर्शियली आज तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है, एंड रिक्वायर, ये वैक्सीन के लिए है, ये वैक्सीन जो है इनको आवश्यकता है सब जीरो रेफ्रिजरेशन, सब जीरो का मतलब जीरो से नीचे, बिलो जीरो, सब जीरो का मतलब क्या है, बिलो जीरो। और इन वैक्सीन्स को आवश्यकता क्या है, इन वैक्सीन्स को आवश्यकता है 0 डिग्री से नीचे रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज की, मतलब ये वैक्सीन कम टेम्परेचर पर, 0 से कम टेम्परेचर पर सुरक्षित रहती हैं, तो 0 से नीचे इनको फैसिलिटीज की आवश्यकता है। ये जो आवश्यकता है ये रेयरिटी है, ये दुर्लभ है इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अधिकांश देशों में। मोस्ट का मतलब अधिकांश है, एक बात याद रखें, जब मोस्ट का मतलब अधिकांश होगा इससे पहले ना तो ए लगेगा ना द लगेगा। अगर मोस्ट का मतलब वेरी होगा, बहुत होगा, तो ए लग जाता है। अगर मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव के रूप में आता है तो द लग जाता है, ये चीज याद रखेंगे। तो कह रहा है कि दो चीजें देखी यहां पे कि इसके हानियां क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसी वैक्सीन को आज तक तो बाजार में उतारा नहीं गया। दूसरी बात क्या है कि इन वैक्सीन को जरूरत है, वैक्सीन प्लूरल है तो रिक्वायर प्लूरल है, कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इनको फ्रिज चाहिए ऐसी जिसमें 0 से नीचे का तापमान को प्रोवाइड करवा सकें, जो कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में रेयरिटी है, दुर्लभ है, ऐसा मिलना संभव नहीं है। ये दो हानियां हैं। अब कह रहा है इन द केस ऑफ मॉडर्ना, मॉडर्ना कंपनी जो है, इस केस की अगर बात करें, देयर इज मोर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म को देखकर इज है, ये फिर से देर आ गया स्टार्ट में सेंटेंस के, तो ये इन्वर्जन हो गया, तो अधिक आशावाद है, एज द ऑप्टिमिज्म आशावाद, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए अगर आप होप रखते हैं तो ऑप्टिमिज्म है। तो ये कह रहा है कि मॉडर्ना के केस में अधिक आशावाद है, एज द कंपनी क्लेम्ड, क्योंकि कंपनी ने दावा किया है दैट द वैक्सीन वाज एबल टू सर्वाइव फॉर 30 डेज, है ना, कि ये जो वैक्सीन है ये 30 दिन तक सर्वाइव कर सकती है, 30 दिन तक ये सुरक्षित रह सकती है। 30 दिन तक इसकी एक्सपायरी डेट है कि आपने अगर बना दी तो 30 दिन के अंदर आप इसके 30 दिन के भीतर इसको इस्तेमाल करें आप। एंड नॉट द सपोज्ड 7, मतलब
सपोज्ड मतलब अनुमानित जो गैस लगाया गया था, जो सपोज किया गया था कि 7 दिन तक सुरक्षित रहेगी, ऐसा नहीं है। मॉडर्ना के केस में ठीक है काम। मॉडर्ना कंपनी ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है इन रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर में, एंड कुड लास्ट 12 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। और अगर आप कमरे के तापमान पर इसको रखोगे, रूम टेम्परेचर पर रखोगे, तो कितना रह सकती है? ये 12 घंटे तक लास्ट मतलब सुरक्षित रह सकती है, स्थायी रह सकती है, लास्ट का टिक सकती है, इतना ड्यूरेबल है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि मॉडर्ना के केस में अधिक आशावाद है, अधिक ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि कंपनी ने दावा किया है कि वैक्सीन जो है वो 30 दिन तक सर्वाइव कर सकती है। अब ये देखो, दावा किया पास्ट में चला गया, इसीलिए इसको वॉज लगाया, वरना इज लगाते थे। और ये जो अनुमानित था कि 7 दिन तक रहेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ये कमरे के टेम्परेचर पर, ये देखो यहां से सीधा जोड़ें, 30 दिन तक कब? जब आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे इसको, और 12 घंटे कब? जब इसको रूम टेम्परेचर पर रखो, कमरे के तापमान पर रखोगे। आगे देखो, इट्स वैक्सीन इज प्राइमरीली फॉर द यूएस। तो कह रहा है मॉडर्ना कंपनी के लिए इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लेता है नाउन, तो ये नाउन। मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है इज प्राइमरीली, प्राथमिक रूप से, फॉर द यूएस, यूएस के लिए है, प्राथमिक रूप से ये अमेरिका के लिए है। हाउएवर, हालांकि, दिस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है, अनलाइक फाइजर के बिल्कुल विपरीत, अनलाइक का मतलब के विपरीत, मतलब फाइजर में ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है, देखो ध्यान रखना, लाइक का ऑपोजिट तो डिसलाइक भी होता है। कई बच्चे कह देते हैं कि सर आपका वीडियो को अनलाइक किसने किया, वो गलत बोलते हैं आप लोग। अनलाइक का मतलब के विपरीत होता है। डिसलाइक किसने किया ये बोले। 2 बटन होते हैं यूट्यूब पर, लाइक और डिसलाइक। कुछ बच्चे डिसलाइक कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे सपोर्ट में सामने आके लिखते हैं कि सर ये अनलाइक किसने कर दिया, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो वो अनलाइक नहीं है, डिसलाइक है। ठीक है, तो लाइक का ऑपोजिट होता है डिसलाइक, नापसंद करना। और एक लाइक जो होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कि जैसा होना, तो इसका ऑपोजिट होता है अनलाइक के विपरीत होना। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। तो मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो प्राथमिक रूप से यूएस के लिए है। हाउएवर, हालांकि, दिस वैक्सीन, ये जो टीका है, फाइजर के विपरीत, वाज डेवलप्ड विद सपोर्ट, ये डेवलप किया गया पैसिव वॉइस है, किससे इसको सपोर्ट मिला? कोलिशन, कोलिशन का मतलब गुट होता है, ग्रुप होता है। फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, एपिडेमिक महामारी, प्रिपेयर्डनेस तैयारी, इनोवेशन जो भी नवीनीकरण किया गया, उसका जो गुट है, उसका जो कोलिशन है, उसका जो दल है, उसका जो ग्रुप है, उससे सपोर्ट मिला। अनदर ग्लोबल अलायंसेस, तो अन्य वैश्विक गठबंधन है, अलायंसेस का गठबंधन होता है, ग्रुप ही होता है, अन्य वैश्विक ग्रुप है, उसका सपोर्ट इस वैक्सीन को मिला है, लेकिन फाइजर को ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, ये कहना चाहता है। आगे देखेंगे, अंडर दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था के तहत, अंडर दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था के तहत, मेंबर कंट्रीज, जो सदस्य देश हैं, एंड दिस इंक्लूड्स इंडिया, और इसमें शामिल है भारत भी। दिस को देखकर इंक्लूड्स है, सिंगुलर है, इसमें भारत भी शामिल है। इस व्यवस्था के तहत मेंबर कंट्रीज जो हैं, इसमें भारत भी शामिल है, आर इन लाइन। अब देखो ये मेंबर कंट्रीज को देखकर आर है, आर इन लाइन, ये मतलब कतार में है, टू गेट ए मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज, कि यहां पे न्यूनतम संख्या की डोजेज इनको भी मिले। मतलब मेंबर सदस्य देश जो हैं, उसमें भारत भी शामिल है, ये कतार में लगे हुए हैं कि हमें भी, ठीक है अमेरिका के लिए बनाई है, लेकिन कुछ तो डोज हमारे को भी दो, ताकि हमारी जनसंख्या को भी थोड़ा फायदा मिले। हाउएवर फ्यू, हालांकि बहुत ही कम है, ना के बराबर है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, ए नहीं है, द नहीं है, तो इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। टू कवर ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, पार्ट, हिस्सा। तो किसके लिए मिनिमम नंबर डोजेस किस लिए चाहिए? ताकि कुछ एक अंश जो है जनसंख्या का, उनकी पॉपुलेशन का, मेंबर कंट्रीज जो हैं उनकी पॉपुलेशन का छोटा सा जो हिस्सा है वो कवर हो जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वो हिस्सा जिसको प्राथमिकता है, मतलब जो संक्रमित हैं, जिनको फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है टीका लगाने की, उसकी बात ही कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट के तहत, इस अरेंजमेंट के तहत पीछे दे रखा था ना कि भाई ये जो वैक्सीन है प्राइमरीली दी गई है यूएस के लिए, फिर भी ये जो वैक्सीन है फाइजर की तरह नहीं हुआ, फाइजर में ऐसा नहीं हुआ, इस वैक्सीन को सपोर्ट मिला था इसका, है ना। ये अन्य जो अलायंसेज हैं, कोलिशन है इसका, और इस कोलिशन और अलायंसेज का जो हिस्सा है इस अरेंजमेंट के तहत, जो इसके सदस्य देश हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है इसको, उसमें भारत भी शामिल है। ये कतार में लगे हुए हैं कि इनको भी न्यूनतम संख्या में डोजेस मिले, हालांकि बहुत ही कम मिलेगी, ना के बराबर मिलेगी। किस लिए? ताकि उनकी जनसंख्या को जो प्रायोरिटी बेसिस पर है उनके एक छोटे से हिस्से को इसका लाभ मिल सके। मॉडर्ना सेज, मॉडर्ना कंपनी कहती है, इट कैन रेडी 20 मिलियन डोजेस बाय द ईयर एंड, कि ये कह रही है कि भी ये 20 मिलियन डोज तैयार कर सकती है, कैन रेडी तैयार कर सकती है, बाय द ईयर एंड का मतलब साल के अंत तक, बाई का मतलब यहां टिल है, इस साल के अंत तक 20 मिलियन डोजेस तैयार कर सकती है, ये इस कंपनी का कहना है। बाय लेट नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल
थोड़ी देरी से अगर बात करें, बाय लेट नेक्स्ट ईयर, अगले साल कुछ देरी से, दिस कैन बी रैम्प्ड अप। ये जो 20 बिलियन का आंकड़ा है ना, इस आंकड़े को रैंप अप कर सकते हो। रैंप अप क्या बताया था मैंने? इंक्रीज करना, इसको बढ़ा सकते हो। पैसिव वॉइस से कैन बी रैम्प्ड अप, इस आंकड़े को बढ़ाया जा सकता है टू द बिलियंस, मतलब बिलियंस में संख्या पहुंचा सकते हो आप। बट लेकिन बाई देन, तब तक, इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है, इट इज एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस है, दैट सेवरल मोर वैक्सीन, की अनेकों और भी वैक्सीन, दैट आर इन लार्ज ट्रायल्स, वो वैक्सीन, दैट यहाँ पे वैक्सीन के लिए वो वैक्सीन जो कि बड़े बड़े ट्रायल्स में है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर उन पे परीक्षण चल रहे हैं। इंक्लूडिंग दोज, उनमें वो भी शामिल है, इन इंडिया, जो भारत में ट्रायल चल रहे हैं, है ना। उन कंपनीज में भारत का कंपनीज का नाम भी है जो ट्रायल कर रही हैं। तो कह रहा है कि अगले साल थोड़े देरी से अगर बात करें तो इस संख्या को, जो 20 बिलियन की बात इसने की है, उस संख्या को बिलियंस में पहुंचा सकते हो। लेकिन तब तक तो ऐसी आशा की जाती है, पैसिव वॉइस है, कि अनेकों अन्य वैक्सीन जो हैं, वो भी जिन पे ट्रायल चल रहा है, जिसमें भारत के भी ट्रायल्स शामिल हैं, विल बी अवेलेबल, वो अवेलेबल हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। इंडिया डज नॉट स्टैंड टू का मतलब है इन अपोजिशन, इस स्थिति में होना। तो भारत इस स्थिति में नहीं है। डायरेक्टली एंड इमीडिएटली गेन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मॉडर्ना, कि डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, एंड इमीडिएटली, तुरंत रूप से गेन प्राप्त कर लेगा, सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा, फ्रॉम मॉडर्ना, इस कंपनी से। तो भारत ऐसी पोजीशन में नहीं है कि भारत को मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो डोजेस तैयार की जा रही है तुरंत सीधी मिल जाएगी और अब तुरंत मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है भारत के लिए। हाउएवर, हालांकि, एवरी वैक्सीन कैंडिडेट, वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब होता है संभावित वैक्सीन, जो भी पोटेंशियल वैक्सीन है उसके लिए। हालांकि जो हर एक संभावित वैक्सीन है, दैट पासेज अ सिग्निफिकेंट हूप, हूप का मतलब होता है रिंग, ऐसे गोले को बोलते हैं हूप। तो ये गोला इसलिए है कि फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 जो ह्यूमन ट्रायल्स है उसको बोलेंगे, उस पूरे चक्र को बोलेंगे। हालांकि हर एक जो वैक्सीन कैंडिडेट है, वो वैक्सीन कैंडिडेट दैट यहां पे इसके लिए आ रहा है, तो यहां पे पॉजेज है, पासेज है, वो सिंगुलर आ गया, राइट, क्योंकि यहां वैक्सीन कैंडिडेट सिंगुलर हो गया, एवरी लग रखा है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा, हूप का मतलब ये जो पूरा चक्र है, इज अ विन, तो कह रहा है हालांकि हर एक वैक्सीन कैंडिडेट जो कि पूरा जो एक बड़ा, ये जो एक परीक्षण का एक चक्र है, पूरा जो ये एक आकार है, ये पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये पूरा पार कर लेती है, तो ये जो चीज है इज अ विन, ये एक जीत है, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, विश्व के लिए द लगता है। ठीक है। एज इट ओपन्स, कारण क्या है? क्योंकि ये ओपन करता है, द वे, एक रास्ता, ये खोलता है एक रास्ता, एक अवसर देता है, टू न्यू प्रैक्टिसेस, की नए प्रैक्टिसेस यहां पे जारी होंगी। प्रैक्टिसेस का मतलब इनसे और कंपनियां भी सीखेंगी कि इन्होंने ऐसे प्रयोग किया तो हम भी ऐसे प्रयोग करें, वैक्सीन बनने लग जाएंगी। ये नई प्रैक्टिसेस को एक नया रास्ता मिलेगा, एंड वेज, और नए तरीके मिलेंगे, और अप्लाइंग साइंस, विज्ञान को अप्लाई करने के, कि विज्ञान को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। पहले तक तो क्या था कि वायरस को इंजेक्ट करके ही वैक्सीन बनाते थे, अब देखो mRNA टेक्निक के द्वारा बना रहे हैं, तो नई तरीके साइंस को अप्लाई कर रहे हैं। दैट वुड हैव बीन अदरवाइज इम्प्लॉजिबल, जो कि वुड हैव बीन अदरवाइज होता, ये आपका इमेजिनेशन में चला गया, जो कि होता, अदरवाइज अन्यथा, इम्प्लॉजिबल, अव्यवहारिक, मतलब ये संभव नहीं होता, इम्पॉसिबल होता, ये चीज जो है वो संभव नहीं होती। इन द प्री पेंडेमिक वर्ल्ड, कौन सी दुनिया में? जो पेंडेमिक से पहले की दुनिया है उसमें। कहने का बहुत सीधा सा मतलब है कि जो आज आपने सीखा है, इस दुख की घड़ी में सीखा है, कंपनियों ने नए नए प्रयोग करने शुरू किए हैं, साइंस को अप्लाई करने के नए तरीके निकाले हैं, वो तरीके इस पेंडेमिक से पहले की जो दुनिया थी उस समय तरीके दुनिया को पता नहीं थे। तो ये एक नया रास्ता खुला है, नए तरीके खुले हैं, हर एक वैक्सीन कैंडिडेट की बात ये कर रहा है। ठीक है। तो हूप क्या है वो नोट कर लेना, हालांकि रिंग को बोलते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब हम रिवीजन की बात करेंगे। मैनिफेस्ट का मतलब डिस्प्ले होता है, दिखाना होता है, शो होता है, एग्जिबिट होता है। तो पहले को जोड़ देंगे डी से। दूसरा जो है रैंप अप है, रैंप अप का बढ़ाना होता है, बढ़ाने को बोलते हैं इंक्रीज, तो ए से जोड़ देंगे। तीसरा है प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब है फेवरेबल, जो कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट लाके दे, जो पोटेंशियल जिसमें हो, है ना, फुल ऑफ होप हो, उसे बोलते हैं। तो ये जुड़ जाएगा बी से। इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है। तो ये हो गया, ई से जुड़ जाएगा। और शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एनकरेजमेंट या बूस्ट या प्रोत्साहन, तो सी से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद में ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आए दिन आप यूज करते हैं, रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तुम तमाशा क्यों कर रहे हो, कर देते ना, तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, तो कह सकते हैं व्हाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, व्हाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है।
दूसरा है अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो को बी इन योर लिमिट। अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट। और मन तो किया कि उसे थप्पड़ लगा दूं, कहते हैं ना कई बार, मन तो ऐसा किया कि तमाचा लगा दूं। तो आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। ये मन करना फील लाइक पास्ट में चला गया, फेल्ट लाइक आगे सीधा ing लगता है। आई फेल्ट लाइक स्लैप का थप्पड़ लगाना होता है स्लैपिंग हिम। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। और चूंकि आज एक नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जब तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे, और उससे पहले आज रात को एक सेशन आप देखेंगे जो बिगिनर्स के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन स्टार्ट किया, उसको देखिएगा, कंटिन्यू रहेगा वो सेशन। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं उस सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।